चलो ध्यान देना, एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10, ये दूसरा का तीसरा नंबर सवाल है। सवाल लिखा हुआ है कि रोहन की माँ से 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी कि 3 वर्षों के बाद 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, यानी कि आज रोहन की आयु कितनी है ये हमको ज्ञात करना है। बन गया तुम लोग से? नहीं बना ना? चलो देखो, माना कि रोहन की आयु हमको पता नहीं है, तो माना कि रोहन की आयु, माना कि लिख देंगे, पहले यहाँ पे हल लिख लेना, उसके बाद लिख लेना माना कि रोहन की आयु, रोहन की आयु, रोहन की आयु बराबर x। तो कहता है उसकी माँ इससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि अगर ये x वर्ष है, इसकी माँ इससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि x प्लस 26, तो लिखेंगे माता की या माँ का, ठीक है, या माता की आयु कितना हो जाएगा सर? x प्लस 26। पुनः फिर प्रश्न से, यह आता भी लिख सकते हैं, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या कहता है कि आयु 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 वर्ष बढ़े, आज जो हमारी आयु है उससे 3 वर्ष ऊपर, यानी कि आज हमारी आयु अगर 10 साल है तो 3 वर्षों के बाद, तो 10 में 3 जुड़ जाएगा, क्या होगा? तो अब क्या हो जाएगा? रोहन की आयु, रोहन की आयु, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी सर? पहले x था, यह लिख देंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, ठीक है, रोहन की आयु। तो रोहन पहले था, अभी था x, 3 वर्ष के बाद इसमें भी 3 जुड़ जाएगा, और 3 वर्ष के बाद जो है, 3 वर्ष के बाद रोहन नहीं, उसकी माता का, माता की आयु, तो इसमें भी क्या होगा सर? इसका तो x प्लस 26 तो उम्र अभी है ही, अभी है ही, लेकिन 3 वर्ष के बाद तो ये भी तो 3 वर्ष न बढ़ेगी, उम्र सबका बराबर बढ़ता है, ठीक है, तो ये भी बढ़ गया। अब आ गया एक ये और ये एक, अब कहता है इन दोनों का जब हम गुना कर देते हैं तो 360 उड़ जाता है, तो हम गुना करके देखते हैं क्या 360 उड़ता है। तो x प्लस 3, अब गुना में क्या, तो सर x प्लस 26 प्लस 3, इसी दोनों का गुना कर लेते हैं तो कितना उड़ता है? 360। अब चलो इसको गुना कर लो, गुना करने के लिए तो जानते हो, तो पहले गुना करने से पहले यहाँ लिखेंगे x प्लस 3 और इसको लिख देंगे x, और 26 प्लस 3 बराबर, ठीक है। अब क्या करेंगे? तो सर इसको गुना करेंगे, कैसे गुना करते हैं पता है? x गुना x बराबर x स्क्वायर, और फिर इसी संख्या को इससे भी गुना करते हैं, तो x प्लस के बदले प्लस, और 29 गुना x बराबर 29x, फिर इसको करेंगे तो प्लस 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 3 गुना x 3x, प्लस 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 29 गुना 3 बराबर 87, कितना? 87 बराबर में, सॉरी प्लस में, अब बराबर में 360, बराबर में कितना? 360, क्या यहाँ पर लगा? अब देखो ये x स्क्वायर के बदले x स्क्वायर, 29x प्लस में 3x, तो कितना हो गया? 32x, अब प्लस में 87 बराबर में 360। अब इसमें देखो आगे हम शून्यांक निकालने के लिए बताए हुए थे, शून्यांक निकालने के लिए हम बताए हुए थे, तो शून्यांक कैसे निकालेंगे? तो सर 87 को तोड़ लेंगे, 87 को तोड़ लेंगे, और तोड़ के हमको 32 पुराना है, कैसे पूरा हो? कहाँ 4? चलो वो भी देख लेते हैं, 4 संख्या को 3 संख्या बना देते हैं, x स्क्वायर प्लस 32x, ये प्लस में 87 है ना, इसको रहने दो 87, ये प्लस में उधर है, इधर ला दो, क्या बनेगा? माइनस में 360 बराबर में 0। अब 360 माइनस में है, 360
माइनस में है, 87 प्लस में है, तो कितना बचेगा? 289 लगभग। घटा के देख लो, 360 में 87 को घटा देंगे, यही ना? तो क्या बचेगा सर? 7 3 10, 7 3 10, 8 7 15, 8 7 15, तो 273 ना, 273, 360 तो था ही, 360 में 87 को घटाएंगे तो 273। तो अब क्या बन गया सर? हमारा बन गया s स्क्वायर प्लस 32s प्लस 273 बराबर में 0, प्लस नहीं यहाँ पर माइनस में। अब इसका शून्यांक निकालने के लिए जानते हो क्या करोगे सर? 273 को पहले तोड़ेंगे। अब पहले क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो तोड़ लो, किस तरह तोड़ोगे? तो पहले 273 को तोड़ के देखो कहीं टूटता है। 273 को तोड़ो, 2 से तो टूटेगा नहीं, 3 से देखते हैं तो 7 3 10 दोबारा, हाँ 3 से टूटेगा, 9 3 27, 3 1 3, 3 1 3।